हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़िटनेस सेंटर में आ गया हूँ गाइस। सॉरी बिकॉज़ मेरे जो शोल्डर पे वो इंजरी है, तो लास्ट वीक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ अपने शोल्डर इंजरी से, और अभी मुझे डॉक्टर ने 2 मंथ का रेस्ट बोला है। इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स, और मैंने 2 वीक से कोई वीडियो नया डाला नहीं है बिकॉज़ मैं इंजरी से अभी भी रिकवर कर रहा हूँ। और मेरा जो लिगामेंट है शोल्डर का, तो उस वजह से मैं पंचेज़ नहीं कर पा रहा, या फिर आप कह सकते हैं मैं कोई वेट्स ज़्यादा उठा नहीं पा रहा हूँ। सो उसके लिए तहे दिल से मैं सभी से सॉरी बोलूँगा जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो इस यूट्यूब चैनल पे मेरी फैमिली के तौर पे मेरे साथ जुड़े हैं सिर्फ एमएमए के लिए या फिटनेस के लिए। बट नो इश्यूज़ गाइज़, मैं पेन को सह लूँगा और सभी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और आज भी मैं क्लास में आया हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ज़ील से मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, और मैं बहुत हल्का फुल्का वर्कआउट करूँगा। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने क्लासेस के थ्रू जो चैनल जो हम अभी कर रहे हैं, अपने डे 12 डे 13 को मैं जो बराबर कर रहा हूँ, जो इस वीडियो के थ्रू आप सबको एजुकेट कर सकूँ कि हाँ एमएमए क्लास में क्या क्या हो सकता है। तो 2 क्लासेस मेरे मिस हो चुकी हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। तो गाइज़ अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए हमारा वार्म अप शुरू हो गया है, और अभी हम सिंपल एक रनिंग कर रहे हैं, इन आउट आउट। अभी देखिए सारे के सारे, कुछ लोग आपको पुराने दिखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं, और कुछ आज पहली बार फर्स्ट क्लास है, उनका फर्स्ट डे क्लास है तो वो भी ज्वाइन किए हैं। एक स्टूडेंट है, एक बच्चा भी है। तो गाइज़ ये जो हमारी एमएमए क्लास है ये अब होपफुली डेली हो रही है, और मंडे टू सैटरडे हो रही है। और मैं अभी इसलिए नहीं आ पा रहा था, अदरवाइज़ मैं बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेस पे बना के डाल रहा होता। बट मैं हो सकता है शायद वर्कआउट ना करूं, आपको सभी वीडियोस में ना दिखूं। और अभी मैं कोशिश बस ये कर रहा हूँ कि जो वीडियोस हैं उसको मैं कवर करूँ, वो कंटेंट मैं कवर करूँ, ताकि आपके सामने एमएमए का जो रूट है, जो एमएमए है बेसिकली उसमें क्या होता है, क्लासेस में क्या वर्कआउट होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, वो आपके सामने चीज़ आए। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेट कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने चैनल से मेरे यूट्यूब फैमिली है, ये शेयर कीजिए जो मैं चैनल के थ्रू डाल रहा हूँ। अब देखिए वर्कआउट हो रहा है हमारा, और ये जो टेक डाउन पोजीशन है, अब उन्होंने ट्रेनर ने बोला है टेक डाउन पोजीशन पे आप अपने पैर को रखिए और पैर के बल आगे जाइए। मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक मेंटल मेरे दिमाग में है कि मेरे को चोट लगी है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पेन है, बट मैं फिर भी आया हूँ कि मैं कंटेंट को कवर कर सकूँ आप सभी के सामने। अब देखिए सारे के सारे जो भी कंटेस्टेंट हैं वो सभी के सभी ये जो मूव है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टेक डाउन मूव है। टेक डाउन मूव मीन्स जब आपका ओपोनेंट आपके सामने होता है तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, आपको एक पैर पे फटाफट पैर पे बैठ के दूसरे पैर से जाके उसको पैर से ग्रैब करना है। अगर आपने मेरा डे 10 का या डे 11 का वीडियो देखा होगा, उस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि किस तरह से आप टेक डाउन कर सकते हो अपने ओपोनेंट को। वो तभी होता है कि आप उसकी आइज़ को देख रहे हो, आइज़ पे देख रहे हो, और उसको पता भी ना चले आपने पैर रखा और फास्ट तरीके से उसके पैर के पास गए और दोनों पैर से उसके पैर को ग्रैब करके घेर दिया। तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा कि आप अपने ओपोनेंट को कैसे घेर सकते हो या टेक डाउन कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ है ये, और जिनको नहीं पता है वो इस मूव को सीख सकते हैं यहाँ से। तो सभी के लिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सभी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। मैं भी, मेरे लिए सेकंड टाइम है क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने ये वर्कआउट किया था। तो ये मूव बहुत मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत आसान भी नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो टेक्निक बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब हम डक वॉक करेंगे। इसमें हमने दोनों पैर और दोनों हाथों को सर पर रखा है, और दोनों पैरों से हम स्क्वाट्स कर रहे हैं। गाइज़ ये जो वर्कआउट्स हैं ये बहुत ही टिपिकल है। अभी देखिए, अब इसी पोजीशन में आपको बैकवर्ड जाना है। फ्रंट में तो हर कोई आ रहा है, लेकिन जब बैकवर्ड जाना होता है तब आपकी जो टेक्निक है, जब पोजीशंस है वो ना बिगड़े, और उसमें जो बैलेंसिंग है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कर तो रहा हूँ, बट नो डाउट मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर फिटनेस अच्छी होगी वो अच्छे से कर रहा है। अदरवाइज़ हम सभी के सभी ट्राई कर रहे हैं आगे पीछे अपने स्क्वाट्स पोजीशन पे आएँ और रन करें। तो गाइस सारे के सारे कंटेस्टेंट अभी नए हैं, 1-2 फेस आपने देखे होंगे जो पुराने होंगे। अब हमारा जो वर्कआउट है वो शुरू होगा बेसिकली। अभी हमारा जो बेसिक हमारा जो शुरू हुआ है वो हमारा वार्म अप है। तो लास्ट भी आपने देखा कि 10 मिनट का हमारा वार्म अप होता है, वो जो मैंडेटरी है, बिकॉज उससे क्या होता है हमारी बॉडी एकदम खुल जाती है, हमारे बॉडीज़ के सारे जो मसल्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं प्रॉपरली,
और कोई पेन अगर होता है तो हम प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करते हैं ताकि पेन ना हो। ये ट्रेनर कार्तिकेयन हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ट्रेन कर रहे हैं। और जेकेडी में तो ये मेरे ख्याल से माहिर है, बिकॉज़ इनकी जो स्ट्रेचिंग है बहुत अच्छे लेवल की है। इनके जो मुआय थाई के जो नी अटैक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो किक्स मारते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से मार रहे हैं। तो अभी हम देखिए, हम बेसिक जो वर्कआउट है वो कर रहे हैं। ये हमारा जो स्ट्रेचिंग और जो हमारा बेसिक, देखिए 1 लाख स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गया है। ये वार्म अप है और ये हमारा वार्म अप चलता रहता है ऐसे ही। अब देखिए हमारा वार्म अप स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हमारा वार्म अप ख़त्म हो चुका है, बिकॉज़ ये पूरा सेशन मैं कवर नहीं कर पाया आधे घंटे का, बिकॉज़ किसी ने मुझे बताया कि अमित आपका कैमरा गिर गया है। तो मैंने कहा ओ शिट यार, मेरा जो कंटेंट था वो आधा रह गया। तो जो स्ट्रेचिंग पार्ट था, जो वार्म अप पार्ट था, वो कहीं ना कहीं हमारा मिस आउट हो गया आज। उसके लिए मैं फिर सॉरी बोलता हूँ। मैंने ही ध्यान नहीं दिया वो कैमरा कैसे गिर गया, शायद कोई किसी का पैर लग गया होगा तो कैमरा गिर गया था। अब जो हमारे ट्रेनर ने बोला है कि सारे लाइन में आ जाओ और सबके सब अभी वार्म अप करो। वार्म अप में हमें क्या करना है, शैडो बॉक्सिंग करनी है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है जैब और क्रॉस करो। तो आज की जो क्लास है उसमें हमें सिखाया जाएगा कि क्या बेसिक जो मुआय थाई है, जिसमें आप नी अटैक सीखेंगे, एल्बो अटैक सीखेंगे, जो मुआय थाई का बेसिक्स है वो हम सीखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो देखें। अभी हम 10 मिनट्स तक सिर्फ यही करेंगे, अगले 5-10 मिनट तक शैडो बॉक्सिंग। उसमें हम जैब क्रॉस कर रहे हैं 1-2 करके, और जब ये पोजीशन हो जाएगी तब आपको अपना पोजीशन आगे पीछे करना, मीन्स 2 पैर 2 कदम आगे करके जैब क्रॉस करना है और उसी पोजीशन में आपको पीछे आना है। और उसी के साथ आपको अपने मुंह से एक आवाज़ निकालनी है, चाहे वो आप सिस करें या फिर जैसे भी आपने देखा होगा वर्कआउट करते हुए, आप हिप हॉप करें, 1-2 करें या जैब क्रॉस बोलें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से आवाज़ निकाल के भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जब वर्कआउट करते हैं तो एक अलग तरह की विसल आती है। तो वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैंडेटरी है, बट ये होता है कि हाँ एक आपका फ़्लो बना रहता है। अब सबके सब इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। अगले 5 मिनट तक हम सिर्फ जैब क्रॉस करेंगे और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पंचेस करेंगे। अब जो सेकंड टेक्निक होगी वो शायद ट्रेनर बताएंगे कि हमें नी का एल्बो का भी यूज़ करना है। और एल्बो किस तरह से यूज़ करना है कि आपने जैब क्रॉस किया, राइट एल्बो, देन लेफ़्ट एल्बो, उसके बाद आपका नी अटैक। अच्छा वो चीज़ हो गई थी आई थिंक, बिकॉज़ मैंने बताया ना कि कैमरा गिर गया था तो मुझे भी नहीं पता चला। तो उसमें हमने मुआय थाई के कुछ बेसिक्स सीखे थे, जो कंटेंट अभी डिलीट हो चुका है, या फिर आप कह सकें कि कवर नहीं हो पाया। हमने ट्रेनर ने क्या बताया था कि आपको अपने पोजीशन पे खड़े होके जैब क्रॉस करना है और एल्बो अटैक करना है। मींस जैब क्रॉस, देन राइट एल्बो, लेफ़्ट एल्बो, देन राइट नी, उसके बाद जंप नी। तो ये 3-4 कॉम्बो थे जो मुआय थाई के बेसिक्स थे। वो इसलिए कवर नहीं हो पाया बिकॉज़ कैमरा गिर गया था, तो वो हट गया है पोर्शन। नो इश्यूज़ गाइज। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं मेक श्योर करूँगा कि कंटेंट पूरा रहे। मैं बीच बीच में कैमरा भी चेक करूँगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कैमरा गिर गया, आई थिंक किसी का पैर लग गया होगा, अदरवाइज़ गिरता नहीं है कैमरा। तो कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या चल रहा है हमारा। जैसे वो ख़त्म हुआ था उसके बाद हमारा जो सेशन है स्टार्ट हो गया था। राउंड में हमें बोला था कि सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अब राउंड में आ जाइए और बारी बारी से जैब क्रॉस पंच का जो पंचिंग टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो कार्तिकेयन हमारे ट्रेनर हैं, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये बेसिक्स पे बहुत वर्क करके हैं। तो पिछले 10-11 जो हमारी क्लासेस हैं उसमें उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि अपने पहले बेसिक्स सुधारिए। जो जैब क्रॉस आपके जो पंचेज़ हैं उनका पोजीशन, आपके पैर की पोजीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे बहुत फोकस करना चाहिए आप लोगों को, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। जब भी हमारे सामने ये पैडिंग सेशन होता है तो जैब क्रॉस का टेक्निक हमेशा सिखाते हैं कि आप अपना बेसिक्स पे फोकस कीजिए। तो कुछ जो कुछ पार्टिसिपेंट आज आए हैं वो नए हैं, बट उनमें से 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो जेकेडी के मास्टर हैं। तो उनके मैंने पंचेस स्टाइल देखिए बहुत अच्छे तरीके से मार रहे थे। तो अभी देखिए हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और पैडिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। पैडिंग में मैं सिर्फ जैब क्रॉस कराया है, जो फर्स्ट राउंड में होगा जैब क्रॉस। सेकंड राउंड में क्या होगा, किक का प्रैक्टिस होगा या फिर नी अटैक। हाँ, तो अभी देखिए जैब क्रॉस, अब जो ट्रेनर ने बोला है, अब देखिए अब मुआय थाई का बेसिक शुरू हो गया है। जैब क्रॉस देन नी अटैक, राइट लेफ़्ट नी। अब देखिए जैब क्रॉस, राइट नी, लेफ़्ट नी, सॉरी एल्बो। तो जैब क्रॉस, राइट एल्बो, लेफ़्ट एल्बो, जैब क्रॉस, राइट एल्बो, लेफ़्ट एल्बो। ये हमें सिखाया था जब मेरा कैमरा गिर गया था। तो वो चीज़ अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जब हम 1 बाय 1 करेंगे। जैब क्रॉस, देन राइट एल्बो एंड देन लेफ़्ट एल्बो। तो देखिए राइट एल्बो या लेफ़्ट एल्बो जब आप कवर करते हैं, जो मुआय थाई का बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उसमें आप जब भी राइट एल्बो या लेफ़्ट एल्बो का ट्राई कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा आपकी जो कमर है
वो पूरी टिल्ट हो जाएगी जब आप राइट एल्बो मार रहे हैं या फिर लेफ़्ट एल्बो मार रहे हैं, तो आपका जो हिप पोजीशन है और आपकी कमर है वो लेफ़्ट पोजीशन की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है। जब हम मुआय थाई की बात करते हैं तो एल्बोज़ और आपके नीज़ ये सबसे बेसिक टूल बन जाते हैं मुआय थाई में। तो अभी जेकेडी क्लास चल रही थी, अब हमारी मुआय थाई की क्लास चलेगी। तो आज तो बहुत बेसिक सिखाया है। अब देखिए मेरे पास आए थे, मैंने उनको पहले ही बताया था मेरे शोल्डर पे इंजरी है, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने बहुत हल्का सा पंच किया और देन एल्बो अटैक किया। अब देखिए जैब क्रॉस एल्बो, राइट एल्बो देन लेफ़्ट एल्बो, और सभी यही प्रैक्टिस करें बिकॉज ये मुआय थाई का बेसिक है। अब देखिए सबके पास बारी बारी से ट्रेनर जा रहे हैं और सभी को पैडिंग में ये बता रहे हैं राइट एल्बो, लेफ़्ट एल्बो देन जैब क्रॉस। तो ये बेसिक्स हैं, और जिसका पंच या एल्बो सही से नहीं आ रहा, ट्रेनर वो चीज़ सुधारते हैं कि आपको इस तरह से पोजीशन रखना है अपने पंच को, और इस तरह से मारना है पंच, या इस तरह से मारना है आपको एल्बो। तो देखिए फिर जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो। ये बहुत ही एक तगड़ा कॉम्बिनेशन है किसी भी एमएमए फाइटर के लिए। अगर आपको कोई कॉम्बो प्रैक्टिस करना है तो अब ये कॉम्बो प्रैक्टिस कीजिए। आपने जैब क्रॉस के साथ ही एल्बोज स्ट्राइक कर दिए, तो ये का जो ओपोनेंट होगा जब उसको स्ट्राइक लगेगा, क्योंकि एल्बो एक ब्लेड की तरह लगता है और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। ये तो बहुत बेसिक हमने जो एल्बोज़ अभी स्ट्राइक किए हैं बहुत ही बेसिक है। और जब हम जो एल्बोज़ में भी जैसे आते हैं जो काफ़ी सारे शिफ्टिंग होंगे, बहुत वेरिएशन होंगे, वो धीरे धीरे आपको दिखेंगे कि एल्बोज़ में क्या क्या तरह के वेरिएशन होते हैं। लेकिन अभी हमारे जो ट्रेनर है वो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि आपको एल्बोज़ यूज़ कैसे करने हैं। अब देखिए ट्रेनर ने बोला है कि सबको बैठ जाइए अपनी पोजीशन पे, और बैठने की स्टाइल आप देखिए। हम जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं सबके सब अपने पैरों पर बैठे हैं, ताकि मतलब उस पोजीशन में बैठे जहाँ पे हमारे जो थाइज़ हैं वो मज़बूत हों, ठीक है, स्ट्रेचिंग करके। या फिर थोड़ी देर मैं बैठता हूँ, मेरे को पेन होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बटरफ्लाई पोजीशन लेता हूँ ताकि मेरा जो स्ट्रेचिंग है वो बरकरार रहे। अब देखिए अब ट्रेनर ने बोला राइट लेफ़्ट एल्बोज़ किक स्लैप किक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि लास्ट क्लास जो मेरी थी, आप देखिए लास्ट क्लास जब हमारी 12th क्लास थी या 12th डे का सेशन था, उन्होंने उसमें सिर्फ एल्बोज़ का पोजीशन नहीं बताया था, उन्होंने बोला था सिर्फ जैब क्रॉस देन लो किक एंड स्लैप किक, ये 4 कॉम्बो थे। आज हमारे को क्या सिखाया है, अब देखिए जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो देन लो किक देन स्लैप किक। तो इसमें 2 वेरिएशंस और ऐड कर दिए, तो टोटल 6 मूव्स हो गए। तो ऐसे करते करते हमें डेली के डेली ये बहुत सारे मूव्स सिखा रहे हैं। और गाइस जो लास्ट मैंने क्लासेस मिस की हैं, मुझे पता चला इन्होंने स्पारिंग सेशन भी किया था जिसमें हमने फ़ाइट सीखी थी। ओपोनेंट हमारे सामने होकर हमें फ़ाइट करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। सॉरी मैं वो क्लास भी मिस कर चुका हूँ, तो वो कंटेंट मेरे पास नहीं है, बट मंडे को उन्होंने बोला है कि वो क्लास रहेगी फाइटिंग स्टांस वाली, तो उसमें हम सबको फ़ाइट करना है। एक स्पारिंग क्लास रहेगी, और गार्ड हमें बोला है कि अपना माउथ गार्ड लेके आएँ ताकि किसी को लग ना जाए। तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को, वो क्लास में पूरा का पूरा कवर करूँगा कंटेंट। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बो जो हमारा प्रॉपर चल रहा है वही है जैब क्रॉस एल्बोज़ देन किक। तो आज हमारा जो वेरिएशन है उसमें ये बताया है ट्रेनर ने कि आप पंच के साथ किक्स मार रहे हैं और किक्स के साथ एल्बोज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो 3 बॉडी पार्ट्स आपके यूज़ हो गए, पंचेस एल्बोज़ एंड किक्स। तो धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका जो माइंड है वो इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि आप जब मारोगे अपना ओपोनेंट को, आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कौन कौन से टूल्स जो मेरे बॉडी पार्ट्स के हैं वो यूज़ कर सकता हूँ एज अ वेपन। चाहे वो पंचेस हों, चाहे वो आपके नीज़ हों, चाहे वो आपके एल्बोज़ हों, चाहे वो किक्स हों, और किस टाइम मारना है, किस वेरिएशन से मारना है, वो सारा आपका प्रैक्टिस से आएगा और प्रॉपर टेक्निक से आएगा। तो ये बेसिक्स हैं जो चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, डेली हम सीख रहे हैं नई नई चीज़ें बेसिक्स में भी। तो अब देखिए सेकंड जो ओपोनेंट हैं वो आए हैं, इनको मैं नहीं जानता बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए हैं, 2 वीक से मैं नहीं आया, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चले गए हैं, घूमने गए हैं एनीवेज़। तो देखिए अभी देखिए ये भी वही कर रहे हैं, जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो देन लो किक देन हाई किक। इन्होंने अभी किक प्रैक्टिस नहीं की तो इनको ट्रेनर किक्स नहीं बोल रहे, इनको सिर्फ 2 ही कॉम्बो बोले हैं। अब देखिए इनको बोला है लो किक एंड स्लैप किक। तो कॉम्बोज़ जो ये बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं कार्तिकेयन, और मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि हाँ वो वेरिएशंस जो लाते हैं कॉम्बो में बहुत अच्छे हैं।
अभी जो ये वेरिएशंस आप देख रहे हो जैब क्रॉस और जो एल्बोज है बहुत बेसिक हैं। अब इसमें जब वेरिएशंस आएंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ फाइटिंग्स में क्या क्या स्किल्स यूज़ हो सकती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से स्किल्स यूज़ कराते हैं। तो अब देखिए थर्ड ओपोनेंट आया है, वो भी जैब क्रॉस कर रहा है, जैब क्रॉस स्ट्राइक कर रहा है विद एल्बोज, और आखिरी में इनको किक्स बोलेंगे। तो देखिए जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, देन लो किक, देन स्लैप किक। देखिए फिर से जैब क्रॉस राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, जैब क्रॉस राइट एल्बो, वो थोड़ा सा मिस कर राइट एल्बो लेफ़्ट एल्बो, देन लो किक, देन स्लैप किक। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड कैसे काम करेगा, जब आपका ओपोनेंट होगा आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ सामने आएगी कि मुझे अपने ओपोनेंट को हिट क्या करना है, वो कहाँ पे अपने वीक पॉइंट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे उसने आपके सामने प्रेजेंट किया वहीं पे आपने तुरंत आपने पंच मारा, या तुरंत आपने किक मारी, या तुरंत आपने एल्बो अटैक किया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो देखिए ये मैं बोलूँगा कि कॉम्बोज़ जो सिखा रहे हैं ये अभी जो आपको लगता है बहुत बेसिक लग रहा होगा कि यार ये तो सिंपल कॉम्बोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब यही चीज़ आप प्रैक्टिस करते करते जब इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आपका जो टेक्निक है इतना फास्ट हो जाएगा कि फ़ाइट करते वक्त जब आपको चीज़ समझ आएगी सामने कि यार ये तो बहुत सही चीज़ सिखाई थी, क्योंकि कॉम्बोज़ वहाँ काम आएंगे, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरे को इंस्टेंटली कौन सा मूव यूज़ करना है। तो जैसे आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बेसिक्स क्या हम पढ़ते हैं, पहले हम वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स के बाद हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, फिर लाइंस बनाते हैं, फिर एस्से लिखते हैं, और फिर हम रीडिंग करते हैं, या फिर हम कुछ भी मतलब पैराग्राफ्स लिखते हैं, बड़े बड़े स्टोरीज़ लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने वर्ड्स फॉर्मेशन सीखा। तो ये एक तरह से वर्ड फॉर्मेशन है, या फिर बेसिक्स में है जो हम कर रहे हैं अभी कॉम्बोज़ प्रैक्टिस। जब धीरे धीरे जब फाइट्स की एक पोजीशन पे आएंगे, मेन हमें वहाँ चीज़ें समझ आएंगी हमने ये चीज़ क्यों सीखी थी। और जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइज़, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यही चीज़ें हमें फ़ाइट के टाइम में समझ आएगी कि हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। और गाइज़ अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊँगा। ट्रेनर ने मुझे ये बोला कि आप सभी लोग जो आ रहे हो अभी आप बहुत ही सिंपल तरीके से किक्स या पंचेस मार रहे हो, अभी किसी का बेसिक भी अच्छा नहीं है, और अभी कोशिश कीजिए कि अपने फ्री टाइम पे आप किक्स की प्रैक्टिस कीजिए, या पंचेस की प्रैक्टिस कीजिए, एल्बोज़ की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत देखिए आपके सामने ओपोनेंट है, आप विजुलाइज़ कीजिए आपके सामने ओपोनेंट है, और आप डेली की डेली 100 से 200 किक्स, 200 पंचेस या एल्बो अटैक का, स्ट्राइक का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपके जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो आपके मेमोरी में आ जाएंगे, और वो आप स्ट्राइक जब करोगे तो वो पावर जनरेट करेगा। और अब इन्होंने बोला है कि वो डंडे लाएंगे, डंडे से पैर पे मारेंगे ताकि आपकी जो शिन है ये मजबूत हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो एक रियल फाइटर को कराई जाती हैं, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकली हमें बता रहे हैं, ये हमें करवाएंगे। तो लेट्स सी जैसे जैसे क्लास हमारी होगी आगे बढ़ेगी तो क्या क्या टेक्निक्स जो फाइटर्स में या एमएमए फाइटर्स यूज़ करते हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ यूज़ होंगी हमारे इस एमएमए क्लास में। तो भी देखिए सारे के सारे ओपोनेंट जो नए हैं या पुराने हैं सब के सब आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी को एक ही कॉम्बो सिखाया जा रहा है अभी, सिर्फ बेसिक्स, जैब क्रॉस, देन आपके पंचेस, नी अटैक, एल्बो अटैक और आपके किक्स। तो आज इन्होंने नी अटैक तो नहीं सिखाया, लेकिन हाँ अभी इन्होंने जो कॉम्बो में 3 चीज़ सिखाई हैं, पंचेस, एल्बो एंड किक्स। तो यही अगर हम अच्छे से कर लें, यही हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और देखिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ, जैब क्रॉस, एल्बो, नी अटैक, सॉरी एल्बो अटैक एंड देन किक। तो ये लड़की भी आज शायद नहीं है तो ये प्रैक्टिस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स जब आती हैं एमएमए सीखने तो मैं आई रियली अप्रिशिएट कि गर्ल्स भी सीख रही हैं अच्छे तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि जितनी गर्ल्स इंडिपेंडेंटली और मार्शल आर्ट या फिर कुछ ऐसे स्किल्स सीखें जिनसे वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी ये। क्योंकि आने वाले टाइम में गर्ल्स को अगर ये चीज़ें आती होंगी तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी सिखा सकेंगी। अब देखिए सारे ओपोनेंट्स हैं, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं, जैब क्रॉस, नी एल्बो अटैक, नी अटैक। ये देखिए इनको इन्होंने बोला नी अटैक करने को, जैब क्रॉस, एल्बो अटैक्स, नी अटैक। ओके, तो ये जो है मुआय के बेसिक हैं, एल्बो अटैक और नी अटैक। तो ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं मार रहे बिकॉज सबके सब पहली बार सीख रहे हैं। तो आप मेरे जो ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, आप पूरे ट्यूटोरियल्स देखिएगा डे वाइज, आपको समझ आएगा कि
काफ़ी लोग हैं जो नए आ रहे हैं, वो किस तरह से पंचेज़ या किस तरह से अपने किक्स को प्रैक्टिस करते हैं, और जो लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं उनके आप टेक्निक्स देखिएगा तो आपको समझ आएगा वेरिएशंस में कि किस तरह से लोग प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितनी आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं और कितने अच्छे तरीके से आप ये किक्स को या पंचेस को परफॉर्म कर रहे हो। बिकॉज मार्शल आर्ट एक टेक्निक है, एक स्किल है जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है। आपको सीखना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितना आप सीखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होगा, उतनी आपकी टेक्निक अच्छी होगी, बॉडी आपकी उसी तरह से मूव करना शुरू कर देगी। तो इसको कभी रोकेगा मत गाइज़। मैं खुद 35 ईयर्स का हूँ और मैं काफ़ी टाइम से मार्शल आर्ट और ये सब करता आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रेगुलर कर रहा था, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइफ में कि मैं कभी शूट में था, कभी इधर था, कभी उधर था। बट हाँ, मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी डाइट और अपना वर्कआउट, किसी भी तरह का वर्कआउट हो मैं करता था। ज़रूरी नहीं कि मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट ही करी, मैंने जिम भी किया, मैंने रनिंग भी की। तो बहुत सारे वर्कआउट्स के टेक्निक्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और वो धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो जाते हैं। अब देखिए मेरी बारी आने वाली है और अभी सबके सब नए जो स्टूडेंट्स हैं वही प्रैक्टिस कर वही ये देखिए फिर ये कैसे, आप देखिए जो नया स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं 2 वीक के बाद आया हूँ, तो मेरे को अभी वो एक उस लेवल का एनर्जी मतलब एक माइंड में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वर्कआउट अच्छे से करूँ। मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हूँ, थोड़ा सा पेन में हूँ बिकॉज मेरा शोल्डर अभी भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। बट मुझे कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं आया। और मैं आगे भी मैं हो सकता है मैं शायद सारे वीडियोज़ में आपको ना दिखूँ, बट कंटेंट मैं पूरे बनाऊँगा ताकि आप अगर मेरे वीडियोज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स तो आपको समझ आएगा कि हाँ मार्शल आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वार्म अप में या फिर वर्कआउट में। अब देखिए ट्रेनर ने मुझे बोला, मैंने बताया कि मेरे चोट है, तो वो मुझे बहुत स्लो तरीके से बता रहे हैं कि आप टेक्निक से फोकस कीजिए, आप मारिए मत। मैं बहुत धीरे मार रहा हूँ। अब देखिए टेक्निक देखिए, जैब, क्रॉस, एल्बो अटैक, देन लो किक, देन हाई किक, जैब, क्रॉस, लो किक, हाई किक। तो जैब, क्रॉस, एल्बो अटैक्स, लो किक, हाई किक, जैब, क्रॉस, एल्बो अटैक्स, लो किक, हाई किक। तो देखिए अभी ट्रेनर ही मुझे कोप अप कर रहे हैं और जैसे मेरी बॉडी लेवल की एनर्जी है उसी तरह से वो मेरे साथ वर्कआउट का स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज़ एनर्जी लेवल डाउन है, पेन बहुत है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो नो इश्यूज़, नो हार्ड फीलिंग्स। अब देखिए मुझे बुरा तो लग रहा है कि हाँ मैं अभी मतलब उस पेन में हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर, बट मैं कवर करूँगा पूरा का पूरा कंटेंट। अब देखिए ये जो गाइज़ अभी आया है जो बंदा, ये जो ब्लू टी शर्ट में, आई डोंट नो कौन है ये, बट हाँ ये JKT का प्लेयर है और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसके टेक्निक्स देखिएगा, आपको समझ जाएगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ने शॉट्स भी मारे और कई बार इसके जो ट्रेनर हैं उनके हाथ से पैड भी गिरा, तो इसका जो स्ट्राइक रेट है बहुत सही था बिकॉज ये JKT का प्लेयर है। तो अब देखिए जैब, क्रॉस, एल्बो अटैक, देन नी अटैक। अब तो गाइज़ मैं यही बताना चाह रहा था कि मार्शल आर्ट हो या कोई भी आपका स्पोर्ट्स हो, उसमें आपका प्रैक्टिस, आपका स्टैमिना और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कोई भी मूव सीख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो मार्शल आर्ट में, आपका प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कहीं किसी भी चीज़ के प्लेयर नहीं बन पाओगे। मैं मार्शल आर्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे या नहीं कर रहे हो तो आप वो गेम या स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, बिकॉज एवरी स्पोर्ट्स रिक्वायर कंसिस्टेंसी। चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज़ देखिए ये जो बंदा है ये बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, जैब, क्रॉस, नी अटैक, एल्बो अटैक्स। तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब में सबसे अच्छा इसने जो पंचेज़ या स्ट्राइक की हैं उसका रेट मुझे अच्छा लगा, बिकॉज वो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, बहुत फास्ट था और बहुत अच्छे तरीके से किया था इसने। तो ये प्रोफेशनल मुझे लग रहा है, प्रैक्टिस करता है, अदरवाइज़ ये इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो कुछ बंदे हैं जो JKT क्लास कर रहे हैं कहीं पे और वो आए हैं आज प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइज़ यही सारे के सारे पार्टिसिपेंट हैं और मैं कार्तिकेयन जो हमारे जो कोच हैं ये बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ये डेली हमें नए नए कॉम्बोज सिखाते हैं और कॉम्बोज सिखाने के बाद वो सभी से 5-5 मिनट स्पारिंग सेशन और पैडिंग सेशन कराते हैं ताकि हमारे माइंड में, हमारे मेमोरी में वो चीज़ आ जाए और हमारे मूव्स बहुत अच्छे से ग्रैस्प हो जाएं। और टेक्निक्स पे ही तो फोकस करते ही हैं, बिकॉज जितना हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा टेक्निक सुधरेगी
और यही इनका मोटिव होता है कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका 1 बाय 1 सिखाएं उनको, उनका पैडिंग सेशन हो ताकि उनके जो मूव्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो, उनकी टेक्निक्स इम्प्रूव हो। तो बहुत अच्छी चीज़ें से अब ये जो बंदा है नया है, इसे नहीं पता, तो पैडिंग के थ्रू अब ये ट्रेनर इनको अच्छे से बता रहे हैं कि आपको किस तरह से पंच मारना है, किस तरह से स्ट्राइक करना है एल्बोज़ का। बिकॉज़ होता क्या है, जब आप सर्कल में हैं या फिर आप राउंड लाइन में हैं तो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट ट्रेनर 1 to 1 आपको नहीं देख रहा, वो एज अ ग्रुप में आप सबको देख रहा है। तो जो अच्छा कर रहा है उसको वो क्लिक कर जाता है, जो अच्छा नहीं कर पा रहा उसको वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। बट जब 1 by 1 आप आते हो पैडिंग के लिए, उस टाइम उनको समझ आता है कि हाँ यार, ये जो बंदा है इसने अच्छे से नहीं किया और इसका ये चीज़ वीक है, इसका ये चीज़ प्रैक्टिस कराओ। तो अब देखिए ट्रेनर कितने अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। उनको एक हाथ का यूज़ करना है सिर्फ पंचेस के लिए। तो अब इनका जो पंच है वो बेसिक अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ वो अब धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा किस तरह से वो चीज़ सामने आएगी। अब देखिए पंचेस स्ट्राइक कर रहे हैं धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस हो रही है। और सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं मैं अपलोड करूँगा, बिकॉज़ सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं पैडिंग में भी, और अपने एनर्जी लेवल को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने टेक्निक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, जो फ़िटनेस के थ्रू हर वीक मुझे देखते हैं कि किस तरह से MMA क्लास हमारी प्रैक्टिस होती है, अगर आप नए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज़ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी 1 by 1 कि आपका स्टैमिना कैसे बिल्ड होगा, आपका वर्कआउट सेशन में क्या होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो किस तरह से खुलेगी, आपका जो टेक्निक है पंच मारने का, आपका किकिंग का, आपका एल्बोज़ का, या फिर कोई भी स्किल हो MMA की। आप देखिए मुay थाई की आपने देखी होगी, जब हमारी किक्स प्रैक्टिस हो रही थी और सॉरी जो एल्बो अटैक्स हो रहे थे, नी स्ट्राइक हो रही थी, और टाइकांडो में जब हम किक्स मार रहे थे वो आपने देखा। तो बेसिक्स सबका आ रहा है सामने, और बेसिक सीखने के बाद जब हम स्पारिंग सेक्शन करेंगे वहाँ पे हम कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, या किस तरह से हम फाइट के टाइम पे अपने मूव्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट होगा। और वो भी ऐसे करना है कि आपको अपने मूव्स को इस तरह से मारना है कि अगले ओपोनेंट को चोट भी ना लगे और आप उस चीज़ से बच भी जाएं। तो मंडे का जो सेशन होगा मैं सबको दिखाऊंगा फाइटिंग सेशन में क्या क्या कवर होगा, लेकिन उससे पहले स्पारिंग सेशन में पैडिंग सेशन में सबको जो टेक्निक्स है उस पर फोकस है अभी, और सबके सब धीरे धीरे वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से मूव करना है, किस तरह से मारना है अपना ओपोनेंट को, और किस तरह से आप कॉम्बोज़ पे कमांड करनी है। तो जितना आपका अच्छा कॉम्बोज़ पे कमांड होगा, चाहे आपके नी अटैक्स हों या जैब क्रॉस हों या किक्स प्रैक्टिस हों, जब इन चीज़ों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तभी आप कमांड कर पाएंगे अपने ओपोनेंट के अटैक्स पे। तो जब ओपोनेंट अटैक करेगा तभी आपको मूव करना है, अदरवाइज़ आपको अभी हम मूव सीख रहे हैं कि हमें मूव कैसे करना है, उसका ब्लॉकिंग भी आएगा कि अगर आपका ओपोनेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आपको मार रहा है तो आपको ब्लॉक कैसे करना है, वो भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता तो आप हर्ट भी हो सकते हो और आपको चोट लग सकती है कहीं पे भी। तो दोनों चीज़ हैं, आपको बैलेंस बना के चलना है। इसलिए जो लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनका टेक्निक, उनका स्टाइल, उनका जो वर्कआउट है वो एकदम अलग होगा, और जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका वर्कआउट एकदम अलग होगा। तो देखते रहिए गाइस किस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितने भी चैनल के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपना टाइम, जो प्रीशियस टाइम है वो मेरे चैनल पे आके आप देखते हैं या शेयर करते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा। तो गाइस आई थिंक आज का जो सेशन है उसमें हो गया कवर, और सब के सब अब थक गए हैं। हाँ, तो आज की जो क्लास है गाइस वो यहीं कंप्लीट होती है। और आई एम सॉरी बिकॉज़ आज शायद मेरा कैमरा जो था वो गिर गया था, मुझे भी पता नहीं चला था। तो जो आधे घंटे का सेशन है वो कवर नहीं हो पाया, बट जो आधे घंटे का सेशन था उसमें हमारा बेसिकली क्या था, जो हमारा वार्म अप था, बट उसके बाद जो हमने वर्कआउट किया वो कवर हो चुका है पूरा, जो हमारा पैडिंग सेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कार्तिकेन जी हमारे जो ट्रेनर हैं वो डेली हमारे पास मंडे टू फ्राइडे आ रहे हैं और क्लास है। मैं पेन में हूँ, बट नेक्स्ट सेक्शन में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।